हम लोग आज प्रार्थना के बारे में सीखेंगे, समझेंगे और प्रार्थना में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि मैं प्रार्थना करना सीखा, और मैं उसके बारे में सोचा क्यों चेलों ने पूछा कि हमें प्रार्थना करना सीखा। क्या बात थी कि चेलों ने पूछा हमें प्रार्थना करना सीखा, जबकि यीशु मसीह उनके साथ में था, फिर भी उन्होंने पूछा हमें प्रार्थना करना सीखा। क्योंकि उन्होंने यीशु को जिस महिमा में देखा, यीशु को परमेश्वर के साथ के संबंधों में देखा और यीशु को परमेश्वर की सामर्थ इस पृथ्वी पे प्रकट करते हुए देखा, और यीशु के द्वारा उन्हें समझ आए कि परमेश्वर हमारा सिर्फ परमेश्वर नहीं, वो पिता है। तो उसके साथ संबंध बनाने की वो चाहत रखते थे, और उन्हें ये समझ में आया कि परमेश्वर जो हमारा पिता है उसके साथ चाहत बनाने के लिए हमें प्रार्थना के जरिए से हम उस तक पहुंच सकते हैं और अपने संबंध को बना सकते हैं। और इसलिए चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हमें प्रार्थना करना सीखा। आज हम प्रार्थना के कुछ सिद्धांत को सीखेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में हमने प्रार्थना की, 12 घंटे हमने प्रार्थना की, और बहुत परमेश्वर की बहुतायत की आशीष और उपस्थिति थी, और परमेश्वर चाहता है कि हम लगातार प्रार्थना करते रहे। पर अगर हम नहीं जानते कि प्रार्थना क्या है और कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए, तो शायद हमारा प्रार्थना रहित जीवन हो रहेगा। प्रभु यीशु मसीह को जब चेलों ने पूछा कि मुझे प्रार्थना करना सीखा, तो उन्होंने दो बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रार्थना का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर हमारे बीच में पवित्र माना जाए, या उसको पवित्रता की दृष्टि से, नजर से हम देखें और उसके जैसे हम बनते जाएं। और चेलों को यह समझाना प्रभु यीशु मसीह चाहता है, और मैं विश्वास करता हूं कि आज वो हमें सिखाना और समझाना चाहता है कि जो संबंध हम उसके साथ में रखना चाहते हैं, उस परमेश्वर के साथ, उस पिता के साथ में, उसकी पहली जो कंडीशन है, उस पहली शर्त जो है वो है कि उसका नाम पवित्र माना जाए। मतलब उसको जब भी आप याद करते हैं, जब भी उसके ऊपर देखते हैं, जब भी उसके बारे में सोचते हैं, जब भी उसके बारे में विचार करते हैं, जब भी उसके बारे में कल्पना करते हैं, एक बात विश्वासियों के बीच में निश्चित होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर ये पवित्र परमेश्वर है, और पवित्र है, और अति पवित्र परमेश्वर है। सिर्फ पवित्र ही नहीं पर अति पवित्र। यशायाह किताब इसके 6वें अध्याय में जब यशायाह ने दर्शन को देखा, यशायाह की किताब इसका 6वां अध्याय, जब उसने उसके दर्शन को देखा तो उन्होंने क्या चिल्ला है, करूबों ने क्या चिल्ला है। और 3रे वचन में लिखा है, मैं एक वचन से पढ़ता हूं। जिस वर्ष उजिया राजा मर गया, मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर जो मंदिर से भर गए, और उसके ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। उन पर 6 पंख थे, 2 पंख से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 अपने पांव के और 2 अपने उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, और सारी पृथ्वी पर उसका तेज भरपूर है। क्या कह रहे थे वो? और कोई संदेश वो नहीं दे रहे थे,
वो एक ही संदेश दे रहे थे कि सेनाओं का परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। व्यवस्था की किताब में वो कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर हूं। परमेश्वर जब भी अपने लोगों से मिलता है, जब भी उसने अपने लोगों को प्रकाश भेंट दिए, जब भी लोग उनको इंटरैक्ट हुए, जब भी परमेश्वर ने लोगों से मुलाकात की, तब उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही, वह है कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। और इसलिए पतरस कहता है कि जैसे वो पवित्र है वैसे ही हम पवित्र बने रहे। जैसे वो पवित्र है, मतलब दो बात निश्चित हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है और उसको आराधना करने वाले, उसके साथ संगति करने वाले, उसकी प्रार्थना करने वाले पवित्र जीवन में होना चाहिए। अगर हम पवित्रता में जीवन नहीं जीते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता में जीवन नहीं जीते हैं, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। वे बहुत से लोग बोलेंगे कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमको मिल गया है। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं हमने चमत्कार को पाया है, पर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हमने पवित्रता में प्रार्थना नहीं की है और अगर हमें उत्तर मिला है, वो चमत्कार परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि परमेश्वर अपने नियमों के विरुद्ध में जाकर कभी भी काम नहीं करेगा। बहुत से लोगों की एक गलत फहमी है प्रार्थना के विषय में। उन्हें लगता है कि हम कैसे भी जीवन जिएंगे और हमारी प्रार्थना करेंगे, और बहुत लोग आकर मुझे बहुत से चमत्कारों के बारे में बताते हैं, पर मैं जानता हूं मेरे आत्मा में, क्योंकि परमेश्वर का वचन अनुमति नहीं देता कि वो जो कर रहे वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। परमेश्वर ने बोला आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। मैंने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व दिया है। और आपका चमत्कार परमेश्वर के वचन के साथ नहीं है तो वो परमेश्वर की ओर से कभी नहीं। क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो कभी भी अपने नियमों को, अपने सिद्धांतों को आपके और मेरे लिए नहीं तोड़ेगा। बहुत लोगों को गलत फहमी कि मैं विश्वास करता हूं इसलिए चमत्कार हो जाते हैं, मैं विश्वास करता हूं इसलिए चमत्कार हो जाते हैं। बाइबल कहती है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते, वो भी कांपते हैं। तो हमारा जो प्रार्थना है, हमारा जो विश्वास है, हमारी जो प्रार्थना है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। हर एक चमत्कार ईश्वर के ओर से नहीं होता है और वो वचन के अनुसार नहीं है। शायद मैंने, कई लोग मुझे कई प्रकार की कहानियां बताते हैं और मैं उनके जीवन को देखता हूं। वो कहते हैं मुझे परमेश्वर बहुत आशीष है। जो चमत्कार परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, जो चमत्कार आपको प्रभु यीशु से ज्यादा समर्पित जीवन जीने नहीं देता, जो चमत्कार आपको चर्च में आने नहीं देता, जो चमत्कार आपको दशमांश भेंट नहीं देता, जो चमत्कार आपको संगति में नहीं रखता, वो चमत्कार परमेश्वर की ओर से नहीं है। चाहे वो मुर्दों में से चिल्लाने वाला भी चमत्कार क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर नियमों का और सिद्धांतों का परमेश्वर है। वो नियम और सिद्धांतों में चलता है, वो आपके और मेरे मर्जी से नहीं चलता है। और शैतान का काम क्या है? शैतान का काम है धोखा देना। वो डिसीवर है, वो लायर है। बाइबल कहती है यीशु का वो झूठ का पिता, फादर ऑफ लाई, वो झूठ का पिता है। तो झूठ को और वो लेकर आता है, वो धोखे को लेकर आता है और मनुष्य को धोखा देकर फंसाने का काम वो करता है ताकि विश्वासी और मनुष्य संसार के उसमें फंसते जाए और अंत में वो नाश की ओर चले जाए, ताकि सच्चाई न जाने। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो पहली प्रार्थना सिखाई, पहला शब्द का वो है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। दूसरे शब्दों में तू पवित्र है ये हम समझने पाए।
और हमें भी पवित्रता में रहकर तुझसे प्रार्थना करना है, ये हम समझने पाए। बाइबल बताती है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर की नीति वचन 3 कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी तो अधिक कुशल से रहेगा। और आप नीति वचन में देखेंगे तो हर बार वो बताता है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। परमेश्वर का अगर हम पवित्रता को कैसे समझेंगे, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना शुरू करेंगे। और हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो हम ना पवित्रता में रहते हैं, ना उस पवित्रता में उसको बुला सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपवित्र स्थानों पर नहीं रहता, वो पवित्र स्थानों पर रहता है। और जब हम आज्ञा नहीं मानते हैं तब हम अपने आप को फॉर्म फिल करने आया, आप फिल करते हैं, उसमें से एक भी कॉलम ने अगर आपने कुछ लिखा नहीं तो आप सबमिट करेंगे, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर से वैसे आएगा। हम परमेश्वर में सिखाना चाहता है, एक भी कॉलम अगर आप नहीं भरेंगे तो वो फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। वैसे ही परमेश्वर की आज्ञा का पालन हम नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर को हमारी प्रार्थना दे नहीं पाएंगे, वो आधे में लटक रहेंगी। पर एक है जो उसके जैसे ही काम करता है, पैरेलल काम करता है, उसके जैसे ही वो काम करना चाहता है और लोगों को धोखा देना चाहता है, शैतान। वो चमत्कारों को लेकर आता है। और इसलिए अगर प्रार्थना करना है तो सबसे पहले जानना चाहिए, क्या मेरा जीवन पवित्र है? क्या मैं उसकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं? क्या मैं उससे प्रेम कर रहा हूं? क्या उसके साथ मैं चल रहा हूं? मेरे पास कॉन्फिडेंस है क्या कि मैं उसके साथ चल रहा हूं? पहले उन्होंने कहता कि हमारे पास वो कॉन्फिडेंस है, हियाव है कि मैं जो कुछ उसको मांगू वो मिलेगा। वो हियाव कैसे आता है? वो हियाव उसके साथ लगातार उसके आज्ञा पालन करने के द्वारा, कि मुझे पक्का मालूम है कि वो मिलेगा ही। और इसलिए यूहन्ना कहता कि मेरे पास वो कॉन्फिडेंस है, मेरे पास वो हियाव है कि अगर मैं उससे कुछ मांगूंगा वो मुझे देगा, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चल रहा था, क्योंकि उसने उसको पवित्र जाना था। एक बार एक आदमी ट्रेन से जा रहा था, उसको किसी क्रिश्चियन मीटिंग में जाना था, किसी कॉन्फ्रेंस में, और उसके पास पैसे नहीं थे। उसने प्रार्थना की, प्रभु मुझे पैसे दे, और पैसे नहीं मिले तो उसने बिना टिकट वो ट्रेन के अंदर में चले गया। वो कॉन्फ्रेंस स्थान पे आया, सब लोग बात कर रहे थे, वो भी बात करने लगा, सब अपने अपनी गवाही दे रहे थे कैसे इस कॉन्फ्रेंस में आए। उसने भी अपनी गवाही दी कि मैं इस कॉन्फ्रेंस कैसे आया। उसने कहा ब्रदर, परमेश्वर ने मेरे साथ बहुत चमत्कार किया। सबने पूछा क्या हो गया? भले मुझे इस कॉन्फ्रेंस में आना था, मेरे पास पैसे नहीं थे टिकट के लिए, मैंने बहुत प्रार्थना की, प्रार्थना नहीं हुई तो मैंने बिना टिकट ट्रेन के अंदर चले गया। और फिर आधे रास्ते पे टिकट चेकर टीसी चेक कर आ रहा था। ओ मैंने प्रार्थना की, प्रभु क्या करूं, बचा मुझे, मुझे तो तेरे कॉन्फ्रेंस में जाना है। और जैसे वो मेरे नजदीक आने लगा, मेरे कंपार्टमेंट की पूरी लाइट कोल हो गई और टीसी वापस चले गया और मैं सुरक्षित इस स्थान पे पहुंच गया। सब ने तालियां बजाई। पर परमेश्वर चोरी करने के लिए क्या चमत्कार करता है? झूठ बोलने के लिए चमत्कार करता है? नहीं ना। पर चमत्कार तो हो गए। हमें पहचानना है। न जाने ऐसी कितनी कहानियां हैं मेरे पास में जो लोग गवाही देते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो चमत्कार आपको यीशु से ज्यादा समर्पित जीवन जीने के लिए मदद नहीं करते हैं, जो चमत्कार आपका समर्पण बढ़ाते नहीं हैं,
जो चमत्कार आपको परमेश्वर के नजदीक और नहीं लेके जाते, जो चमत्कार आपको आज्ञा पालन में आगे नहीं बढ़ाते, समझ लेना वो चमत्कार यीशु की तरफ से नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु चमत्कार इसलिए करता है कि आपके और उसके गहरे संबंध बढ़ते जाए, बनते जाए, आप ज़्यादा आज्ञाकारी होते रहे, आप ज़्यादा उससे प्यार करें, आप ज़्यादा उसके साथ चले, उसके साथ संगति करें और उसके जैसे आप बनते जाए, इसलिए वो काम करता है। आप समझ रहे चर्च मैं क्या कह रहा हूं? तो कोई भी प्रार्थना को जांच कर देखिए, इस प्रार्थना के चमत्कार से मेरे जीवन में क्या हुआ। क्या मेरा स्वभाव बदला, मेरे विचार बदले, मेरा देना बदला, मेरी आदतें बदली, मैं परमेश्वर से और समर्पित हो गया, मैं चर्च रेगुलर जाने लगा, समय से पहले जाने लगा, परमेश्वर को प्रथम स्थान देने लगा, चर्च मेरे लिए पहली प्रायोरिटी हो गई। ये सारे अगर उत्तर यस 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 आते हैं तो समझ लेना ये चमत्कार परमेश्वर के ओर से हो गया। और अगर नहीं है तो समझना शैतान अपना काम बड़े बेखूबी से कर रहा है, हमें बिना जानकारी दिए और हमें फंसा रहा इस धोखे में कि हम चमत्कार हो रहे, हमें लग रहा हम परमेश्वर के साथ है, वचन कह रहा है हम परमेश्वर के साथ नहीं है। क्योंकि जो कुछ वचन कहता वही सत्य, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। और चर्च कहे, जोर से कहे, सब कहे ओके। फिर वो कहता है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। आपकी प्रार्थना से, आपके चमत्कार से क्या परमेश्वर का राज्य स्थापित हो रहा है? परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है? आपके चमत्कार से लोगों के पास आपकी गवाही जा रही है? आपके चमत्कार से लोग यीशु पर विश्वास कर रहे हैं? आपके चमत्कार से लोग यीशु का उद्धार प्राप्त कर रहे हैं? अगर ये नहीं है तो फिर गड़बड़ी है। क्योंकि हर एक चमत्कार इसलिए प्रभु यीशु मसीह करता है कि उसके द्वारा लोग जीवित खुदा को समझ सके, जान सके, उसके पास आकर उद्धार को प्राप्त कर सके। और आपके चमत्कारों के, आपकी प्रार्थना के उत्तर के द्वारा अगर लोग उद्धार नहीं पा रहे हैं तो फिर समस्या है, फिर समस्या है। क्योंकि जो भी चमत्कार परमेश्वर करता है वो इसलिए कि संसार जान पाए कि यीशु ही जीवित खुदा है। उसने इस्राएलों के बीच में मिस्र देश में इसलिए काम किया कि सारे संसार जान सके कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ही सच्चा जीवित खुदा है। वो आपके जीवन में इसीलिए काम करना चाहता कि आपकी गवाही के द्वारा लोग यीशु को जाने। प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना की, उस प्रार्थना की तरफ हम ध्यान देंगे। यूहन्ना इसका 16 और 17 अध्याय, सत्रहवां अध्याय उसका 6वां 7वां 9वें वचन तक। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता,
परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। बस अब प्रभु यीशु मसीह क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रभु यीशु कह रहा है, हमें दो प्रार्थना के बारे में आज हम सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हे प्रभु, जो लोग तूने मुझे दिए उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जो लोग तूने मुझे दिए, वो बोलता मैं संसार के लिए इस वक्त प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। जो लोग तूने मुझे दिए हैं उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जिन्होंने मुझे जान लिया है, और जो वचन मैंने उन्हें दिया है उस वचन को जिन्होंने स्वीकार किया है, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। चर्च, एक जो प्रार्थना आपको और मुझे करना चाहिए हर रोज, वो है हमारे कलीसिया के लोगों के लिए, जिनके जानते आप वो और जिनको आप नहीं जानते वो भी। पर कलीसिया के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर तेरा वचन उनके मनों में बना रहे और वे वचन को समझने पाए और जानने पाए, क्योंकि यीशु ने यही प्रार्थना की कि जो वचन मैंने उन्हें दिया वो समझ गए, इसलिए मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, संसार के लिए नहीं। तो हम विश्वासियों के लिए यीशु जैसे ही हमारा, यीशु मसीह जैसे हमें जीना है, इसलिए हमें सबसे पहले हमारे विश्वासी भाई और बहनों के लिए, हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है। और इसलिए हम सबसे कहते हैं कि आप पहले सेल चर्च में जाओ, जहां छोटे छोटे झुंड होता है और हम एक दूसरे के लिए ठीक से प्रार्थना कर सकते हैं। हम कलीसिया के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं और हम एक साथ मिलकर 8-10 लोग जो मिलते हैं उसके लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह आगे क्या बोलता, देखिए 14 वचन, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। पहली बात वो बोलता कि मैंने तेरा वचन पहुंचा दिया, मतलब परमेश्वर का वचन आपके और मेरे पास में आया है। और यीशु मसीह क्या कहता, क्योंकि वचन हमारे पास में आया है, इसलिए यीशु मसीह कहता कि मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जब आपके पास वचन आता है, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। हमें वो लोग जो कलीसिया में जुड़ जाते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि वो क्या कहता है कि मैं जैसे संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। अब एक बात आपको निश्चित जान लेना चाहिए कि क्यों हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हम संसार के नहीं हैं। मतलब संसार के तौर तरीके सिस्टम से हम जुड़े हुए नहीं हैं। संसार के तौर तरीके सिस्टम्स अलग है और परमेश्वर के राज्य की सिस्टम और तौर तरीके अलग है, और ये दोनों की भिन्नता प्रभु यीशु मसीह बता रहा, कहता मैं जैसे संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। मतलब आप और मैं संसार के नहीं है, हम संसार के बाहर के लोग हैं। इसलिए संसार के तौर तरीके हमारे लिए लागू होते नहीं और हमें संसार के तौर तरीके से चलना भी नहीं। और अगर हमें संसार के तौर तरीके से नहीं चलना तो एक बात बहुत जरूरी है कि हम उसके लिए प्रार्थना करते रहे, सबके लिए, हम अपने लिए भी और हमारे कलीसिया के लोगों के लिए भी, हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते रहे, ताकि वो संसार के सिस्टम में फंस न जाए, संसार के तौर तरीके में फंस न जाए। इसलिए हमें प्रार्थना, हमें वो जानने के लिए कि अब हम संसार के नहीं, इसलिए संसार के नियमों के और संसार के कानून के अनुसार हम नहीं चलेंगे, पर परमेश्वर के नियम और परमेश्वर के कामों के कानून के अनुसार चलेंगे। और इसलिए मुझे प्रार्थना करना जरूर। यीशु मसीह कहता है मैं भी संसार का नहीं, वो भी संसार के लिए, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं। वचन तो आ गया है, ये हमारी हर एक की जिम्मेदारी है, हर एक की, कि हम अपनी कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि कौन कब कैसे परीक्षा में कैसे स्थिति में फंसेगा हमें मालूम नहीं है। हमें मालूम नहीं कौन कैसे फंसेगा, कौन किस बात का सामना करेगा, संसार में कौन से स्थान पर फंसा रहेगा, मालूम नहीं है। पर आपकी और मेरी प्रार्थना है उसे उस वक्त सहायता करेंगी जिस वो संसार के तौर तरीके के फंस जाएगा, उसका सामना करेगा। तब हमारी प्रार्थना उसको ताकत देंगी, बल देंगी, बुद्धि देंगी, समझ देंगी, हिम्मत देंगी, बोलनेस देंगी कि उसमें से बाहर निकले। हमें प्रार्थना करना है।
वो हमारे कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए, कि वो संसार के तौर तरीकों में फंस न जाए, संसार के सिस्टम में फंस न जाए, पर परमेश्वर के राज्य के नियमों के अनुसार वो चलता रहे। और आपको मालूम है कि ये बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, क्योंकि एक तरफ संसार उसकी तौर तरीके है, दूसरी तरफ परमेश्वर का बिल्कुल वचन उसके विरोध में है। हम विरोध में चल रहे और बहुत कठिन होता है। पर हमारी सबकी प्रार्थनाएं हमें उस परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है, हमें हिम्मत नहीं बोलने की हिम्मत दे सकती है, अगर हम प्रार्थना करेंगे। ये हर एक विश्वासी कलीसिया का और ये जिम्मेदारी लेता है कि मैं अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करूं, तो मैं यकीनन कह सकता हूं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की वैसे हम भी अगर प्रार्थना करते हैं तो हम हर परीक्षाओं में विजय प्राप्त करेंगे। हर परीक्षाओं में, हर उस स्थान पर जहां समझौता करने का समय है, हम कहेंगे हम समझौता नहीं करते, हम आगे बढ़ेंगे, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार। एक व्यक्ति था, मतलब है अभी भी, शादी हो गई, बच्चे हो गए, और पत्नी से पटता नहीं था कुछ दिन के बाद में, तो उन्होंने वो किसी और औरत के साथ में रहना शुरू कर दिया। फिर बच्चे प्रभु में आए, पत्नी भी आई, फिर पास्टर जाके उससे भी सुसमाचार सुनाया, उसने भी यीशु पर विश्वास किया। पास्टर ने उसको चैलेंज किया कि वो जीवन छोड़कर, वो संबंध छोड़कर तुम अपने पत्नी और बच्चे के पास में आ जाओ। और उसने निर्णय लिया, बोल्ड निर्णय, कि मैं अपने पत्नी के पास जाऊंगा, और वो पत्नी और बच्चों के पास में आ गया। अब जिस औरत के साथ वो रहता था, वो उसको धमकाने लगी, तू मेरे पास वापस नहीं आएगा ना तो मैं तुझे फंसा दूंगी, मैं आत्महत्या करूंगी, मैं कुछ भी करूंगी, मैं तुझे फंसा दूंगी, तुझे मेरे साथ में ही रहना है। पर इसने अभी ठान लिया था कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि परिवार के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, मैं अपने पत्नी के साथ में रहूंगा। तो उसको बहुत गुस्सा है, मैं रियल स्टोरी बता रहा हूं। तो उसने अपने जासूस लगाए कि इसको कैसे फंसा सकते हैं। तो उसको ध्यान में आया, एक बात जानकारी उसको मिली कि सुबह 5:30 6 बजे शायद दूध वाला आता है, दूध की बॉटल्स रखता है, घंटी बजाता और चले जाता। उसके 2-3 मिनट के बाद यह व्यक्ति आता है, दरवाज़ा खोलता है, दूध की बोतल लेके अंदर चले जाता है। तो इसने प्लान बनाया, इसने प्लान बनाया कि मैं जाऊंगी, दूध वाला जैसे ही जाता मैं छुप के रहूंगी जैसे ऊपर में, और जैसे दूध वाला आता है मैं अपने ऊपर तेल डालूंगी मट्टी का, और दरवाज़ा खोलते ही मैं उसको अंकर लगा दूंगी, जलने का ढोंग करूंगी, वो मुझे बचा ही लेगा, बुझा ही देगा, मैं बच जाऊंगी, पर उसको अपने साथ में लेके जाऊंगी। उसने पूरा प्लान बना दिया। और वो दिन आया, दूध वाला दूध रख के चले गया, ये ऊपर से नीचे आ गई, उसने मिट्टी का तेल डाला, और उसको मालूम था कि 2 मिनट के बाद ये आने वाला है। उसने 1 मिनट के बाद अपने पल्लू को नीचे से अंगार लगा दी। पर उस दिन ये आदमी वॉशरूम में था, तो 5-7 मिनट आए नहीं। वो वॉशरूम से जब तक आया तब तक ये जल चुकी थी। आजू बाजू वाले लोग आए, चिल्लाने लगे, तो लोग आए, उसको पकड़े हॉस्पिटल लग गए, और वो मर गई। और इस पे केस चलने लगा। जब केस चल रहा था तो वकील उसको बता रहा था कि भैया ऐसे ऐसे झूठ बोलना चाहिए तो ही तू बचेगा, और तू सच बोलेगा तो सीधा अंदर जाएगा, तू कभी नहीं निकलेगा। क्योंकि इसने यीशु पर विश्वास किया था और उसने सच्चाई पर जीवन जीना था। अब उसके पास चुनाव था, झूठ बोले या सच बोले। सच बोले तो शायद जेल हो सकते है, झूठ बोले तो बच सकता है। पर उसके पास्टर, उसने दोनों ने निर्णय लिया
कि हम सच ही बोलेंगे, समझौता नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जेल भी जाना पड़ेगा तो हम समझौता नहीं करेंगे। जो सच्ची घटना है वो सब कुछ बता देंगे। और जज के सामने खड़े हो गए, जज ने उन्हें सवाल पूछा और इन्होंने सब कुछ सच बता दिया। उस वकील ने अपने सर पे हाथ मारा, बोला गया अंदर, इसको मैं बचा नहीं सकता। पर परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उस जज के मन में काम किया। उसने जो जजमेंट दिया उसमें कहा कि ये गिल्टी नहीं है, इसे छोड़ दो, और वो बच के बाहर आ गया। देखिए, हमारे जीवन में ऐसे बहुत से मौके आएंगे जहां हमें लगेगा कॉम्प्रोमाइज कर डालो। बहुत सी कठिनाई आएंगी, बहुत से ऐसे समय आएंगे जहां हमें लगेगा कॉम्प्रोमाइज कर डालो। पर मेरी और आपकी प्रार्थना और लगातार एक दूसरे के लिए होती रहेंगी, तब परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर का बोल्डनेस, सच्चाई में चलने का बोल्डनेस हम में से हर एक को मिलते रहेगा, ताकि हम सच्चाई में चले और परमेश्वर के साथ चले और विजय का जीवन जिए। कोई चर्च कहे आमीन। इसलिए हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना। मैं विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, पर यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। क्या प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह? वो कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि इन्हें लेके जा जगत से, कि संसार तो बैर करने वाला है। संसार में तो सब प्रकार की बुराई भरी हुई है, पाप भरा हुआ, अंधकार भरा हुआ है, शैतान का काम चल रहा है। तो मैं तुझसे ये प्रार्थना नहीं करता कि उनको स्वर्ग में उठा ले, पर मैं ये प्रार्थना करता हूं कि उन्हें दुष्ट से, संसार से, दुष्ट आत्माओं से, शैतान से और संसार के दुष्ट लोगों से बचाए रख। और आप कहेंगे शायद ये प्रार्थना उन चेलों के लिए है, उस रात जो थे। आगे हम पढ़ेंगे 20 वचन में, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु इनके लिए भी, उनके लिए भी जो इनके वचन द्वारा मुझ पर विश्वास लाते हैं, मतलब हमारे लिए भी। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना करके रखी है कि हम संसार के सिस्टम में न पड़े, दुष्ट से हम बचाए रखे। पर अब हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उस प्रार्थना को आगे निरंतर बढ़ाते रहे, एक दूसरे के लिए। इसलिए बाइबल बोलती एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए। क्यों? ताकि हम में से कोई भी संसार के, शैतान के कोई ट्रैप में न फंसे, फंदे में न फंसे, परंतु हर बार परमेश्वर की सामर्थ और बुद्धि के द्वारा उसमें से पार निकले, ताकि स्वर्ग का अनंत काल का जीवन जहां हमें प्रवेश करना है वहां हम प्रवेश कर सके। और इसलिए कलीसिया की जिम्मेदारी, बहुत बार कलीसिया में कुछ गड़बड़ हो गई, हम लोग बात करते हैं, प्रार्थना कम, बातें ज्यादा। अरे उसने ऐसा किया, वो चर्च में नहीं दिख रहा, वो बाहर जा रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा है, वो सब ठीक है, बात कर रहे, पर क्या प्रार्थना कर रहे भारत के साथ? कलीसिया में, कलीसिया लोगों के जीवन में कुछ बुरा दिख रहा है, क्या हम अर्नेस्टली प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए कि प्रभु शैतान के, दुष्ट के चक्कर में फंस न जाए, वहां से बाहर निकले, समझौता ना करे, पर वो बोल्डनेस तो दे ताकि वो उस पर विजय पाए। हमारी हर एक की ये जरूरत है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम मिलकर विजय का जीवन जिए। किसी थोड़े लोग नहीं, खास लोग नहीं, पर हर एक जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो एक विजय का जीवन जिए। और इसलिए हमें प्रार्थना करने की बहुत आवश्यकता है। मुझे मालूम है हमारी प्रार्थना कैसे होती है। मुझे आशीर्वाद दे, मेरे बच्चों को आशीर्वाद दे, मेरे दोस्तों को आशीर्वाद दे, मेरे परिवार को आशीर्वाद दे। पर हम भूल गए कि मेरा परिवार मेरी कलीसिया है। बहुत बार हम कलीसिया की तरफ देखने का सिर्फ ये चर्च है, ये चर्च है, ये चर्च है, ये हमारा चर्च है। ये सिर्फ चर्च नहीं है,
ये परिवार भी है, क्योंकि यूहन्ना 12:13 पहले यूहन्ना की पहली पत्री 12:13 कहता, जितनों ने उस पर विश्वास किया और उसे जिसने उस पर विश्वास किया और उसे अपना प्रभु करके स्वीकार किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। 13 वचन कहता, ना तो लहू मांस से न मनुष्य की इच्छा से, पर परमेश्वर की इच्छा से वे उत्पन्न हुए हैं। जिस दिन आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार किया और अंगीकार किया कि यीशु ही आपका प्रभु है, उसी समय आप परमेश्वर के द्वारा एक नया जन्म प्राप्त किया है। हर एक वो व्यक्ति जो इस ऐसी घोषणा करता है वो परमेश्वर से उत्पन्न होता है और उसका परमेश्वर पिता है। तो हम सब का अगर परमेश्वर पिता है तो हम सब कौन हो गए? हम सब भाई बहन हो गए, हम एक परिवार के लोग हो गए, क्योंकि हमारा एक ही पिता है, परमेश्वर यहोवा, जिसने हमें जन्म दिया है। शारीरिक जन्म हमें बहुत से लोगों ने दिया होगा, अलग अलग लोगों ने, पर आत्मिक जन्म एक ही पिता ने दिया। और इसलिए कलीसिया सिर्फ चर्च नहीं है, कलीसिया एक परिवार है। चर्च का अर्थ आप समझते हैं, चर्च का अर्थ अधिकार और सामर्थ और योजना के बारे में बोलता है। चर्च का अर्थ परिवार नहीं है, चर्च का अर्थ है कि वो लोगों का समूह जिनके पास अधिकार और सामर्थ्य है, ताकि वो अपने स्थानों पर, अपने शहर में, देश में निर्णय ले सके, योजना बना सके, उसे पूर्णता में ला सके। चर्च शब्द किसी आत्मिक जगत से नहीं आया, चर्च शब्द रोमन एम्पायर से आया है। ये कोई आत्मिक शब्द नहीं है, ये रोमन एम्पायर से, रोमन राज्य से आया है कि रोम के राजा ने अलग अलग स्थानों पर कुछ लोगों की नियुक्ति की और उन्हें अधिकार और सामर्थ्य दिया कि उस स्थान पर वो निर्णय ले सके, उस स्थान को चला सके, गवर्न कर सके, सरकार चला सके। जो निर्णय दिया उन लोगों के समूह को चर्च कहा गया है। उसी को हमें कहा कि परमेश्वर ने हमें संसार के राज्य से निकालकर अपने राज्य में रखा और अधिकार और सामर्थ्य हमें दिया, ताकि हम अपने अपने स्थानों पर, अपने मोहल्ले में, अपने देश में, अपने शहरों में अधिकार चला सके और वो जो हम चाहते वो उसमें कर सके, ना कि संसार चाहता है। उसको चर्च कहा गया है। तो चर्च एक अलग भाग है जिसका अर्थ है कि आपको, हमें, मुझको और आपको अधिकार मिला है इस संसार में, उस संसार की बातों को नियंत्रित करने का। और परिवार एक अलग है जो हम सबका एक ही पिता है। इसलिए हमें इस परिवार के लिए भी, हमारे शारीरिक परिवार के लिए जैसे हम प्रार्थना करते हैं, वैसे हमारे आत्मिक परिवार के लिए भी हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, एक दूसरे की जरूरत के लिए, एक दूसरे की कमी घटी के लिए, एक दूसरे के परीक्षाओं में हम प्रार्थना कर रहे, ताकि हर कोई विजय पाए और सुरक्षित रहे। यीशु मसीह कहता है, सिर्फ मैं इनके लिए नहीं, वो जो उन पर विश्वास करते हैं उन पर ही कहता। 16 जन जैसे वो संसार के नहीं, वैसे मैं भी संसार, वे भी संसार के। पर बाइबल कहते हैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। मतलब अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो कोई भी आपके लिए भी प्रार्थना कर रहा है, और आप प्रार्थना नहीं कर रहे तो कोई आपके लिए भी प्रार्थना नहीं कर रहा है। यही बाइबल इक्वेशन बताती है। और इसलिए हमें प्रार्थना करते रहना ही है एक दूसरे के लिए। और जब ऐसा हम करेंगे, मैं आपको निश्चय बताता हूं, हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के आने तक सुरक्षित, आशीषित, पवित्र और बिना समझौते वाला रहेगा। हर एक व्यक्ति, क्योंकि हम हर एक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज ये चुनौती मैं आपके सामने देता हूं कि आपके व्यस्त कामों में भी, व्यस्तता में भी, अगर आज का मेरा वचन आप समझते हैं तो एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते, यीशु मसीह स्वर्ग में आपके लिए भी प्रार्थना करते रहेंगे।
जैसे आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह भी आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। अपने प्रार्थना का समय बना लो, एक नियम लगाओ, एक प्रार्थना का समय नियुक्त करो। और मुझे ऐसे लगता है कि सुबह के समय के सिवा कोई अच्छा समय नहीं जब आप शांति से प्रार्थना कर सकते हैं। अपनी आदत लगाओ जल्दी सोने की, सुबह जल्दी उठने की, और सुबह उठकर परमेश्वर के साथ समय बिताकर प्रार्थना करने की। अब जब हमारा प्रार्थना का जीवन होगा, हमारा आत्मिक जीवन भी बलवंत होगा। आज हम यही रुकते हैं। हम अगले सप्ताह फिर से प्रार्थना के बारे में सीखेंगे, अलग अलग प्रार्थना के बारे में। प्रभु आपको आशीष दे।